Hello, my dear students. This is your last class on chapter The State Government. In this chapter, we will learn the debates of MLAs and their work and function of the governments. So let's start. It is a debate in the Legislative Assembly during the session time. Debates of the MLAs where the discussions about the healthcare systems. MLA will discuss in this debates. So in the state assembly during session time, members questions and the government and draw its attentions to significant issues. लेजिस्लेटिव असेंबली में सभी एमएलए डिस्कशन करते हैं कि गवर्नमेंट क्वेश्चन उठाती है कि चाहे अपोजिशन गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग करती है कि जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हुए या जो इश्यूज एट प्रेजेंट चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं. तो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स गॉट द अपॉर्चुनिटीज टू अटेंड वन ऑफ द सेशंस. तो एक स्टूडेंट के ग्रुप को ऐसा अपॉर्चुनिटीज मिली कि वो स्टेट असेंबली में यहाँ पर बैठकर ये देख सकते हैं कि उनमें क्या डिबेट होती है, इश्यूज जो हैं वो उनमें क्या डिस्कशंस होती है. तो द स्टेट असेंबली बिल्डिंग वॉज एन इम्पोजिंग स्ट्रक्चर्स विद अ ब्यूटिफुली प्लान्ड लैंडस्केप्स. जो भी असेंबली में डिस्कशन किया जाता है इसमें पहले से ही प्लान होता है कि आप आज की असेंबली में क्या कुछ डिस्कशन किया जाएगा और सभी एमएलएस जो हैं वो प्रिपेयर होके आते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो अगर लीडिंग पार्टी से हैं, मेजॉरिटी पार्टी से हैं तो उनसे क्या क्वेश्चनिंग की जा सकती है जिसे उन्हें आंसर देने हैं. आफ्टर ए थ्रो सिक्योरिटी चेक, पूरी सिक्योरिटी चेक हो जाती है, स्टूडेंट्स जो है उसमें एंटर कर जाते हैं असेंबली हॉल में और सीटेड इन अ गैलरी. फ्रॉम देयर दे कुड वॉच द वर्किंग टू ऑफ द असेंबली, जहाँ से वो सारी असेंबली को आपस में डिस्कशन करते हुए सुन सकते हैं, देख सकते हैं. वहाँ वो एक गैलरी में बैठ जाते हैं. तो यहाँ एमएलए की जो डिस्कशन होती है वो स्टार्ट होती है. जैसे फर्स्ट एमएलए जो है वो बोलता है कि ही हैज़ द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ शाहपुर. उसके पास जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, मतलब जो उसके पास क्षेत्र है जहाँ वो संभालता है वो शाहपुर का क्षेत्र है. एंड इन लास्ट 2 वीक्स जो है वहाँ डेथ हो चुकी है ड्यू टू द डेंगू एंड मोर देन द 50 पीपल्स आर अफेक्टेड बाय द डेंगू. तो इट इज़ अ शेम. वो कहता है कि बहुत ये शेमफुल चीज़ है कि गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कर रही है. वो कहता है कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में इतने लोग मर रहे हैं या फिर लोग जो हैं अफेक्टेड हैं, बट गवर्नमेंट इसके लिए कोई स्टेप नहीं उठा रही है, गवर्नमेंट कोई फैसिलिटीज नहीं दे रही है. बट गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्स कर रही है कि जो सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सब कुछ जो है वो ठीक है, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं. बट इन रियलिटी अकॉर्डिंग टू MLA 1 इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द हेल्थ, कि वहाँ हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं. ऑल मेजर्स टू प्रिवेंट इट्स आउटब्रेक हैज़ बीन टेकन. कोई भी वहाँ पर जो है ऐसे स्टेप नहीं उठाए जा रहे हैं, नहीं लिए जा रहे हैं जिससे वहाँ की जो है वहाँ की डिजीज को कम किया जा सके. ऑन टॉप ऑफ इट पुअर ड्रेनेज सिस्टम. इससे ज़्यादा भी और क्या है कि वहाँ का ड्रेनेज जो है पुअर ड्रेनेज सिस्टम है. सेगनेंट रेन वाटर जो है, कहीं कहीं पर रेन वाटर जो है वो इकट्ठा खड़ा रहता है. हैज़ मेड लाइफ ऑफ रेजिडेंट्स मिजरेबल. इससे जो है वो उनकी लाइफ जो है और ज़्यादा मिजरेबल हो जाती है. आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू अटेंशन ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर. MLA फर्स्ट क्या कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हेल्थ मिनिस्टर इस पर ध्यान दे कि वो क्या कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट जो है वो इस एपिडेमिक, इस जो महामारी को है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इससे लड़ने के लिए वो पूरे क्षेत्र में क्या कर रही है और वो क्यों देरी कर रही है, क्यों डिले कर रही है कोई भी एक्शन लेने से. तो सेकंड MLA की बारी आती है. वो इस पर बात करता है कि वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर रही है क्योंकि हिज इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स कोटेश्वर इज हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो वो कहता है कि मेरे क्षेत्र में भी जो है वो सभी जो है मलेरिया से जो है वो फेसिंग कर रहे हैं, मलेरिया से इफेक्टेड हैं. शॉर्टेज ऑफ द बॉथ स्टाफ. और ये क्या है कि
हॉस्पिटल्स में स्टाफ की भी शॉर्टेज है, फैसिलिटी भी जो है गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड नहीं करा रही है, वहां पर स्टाफ नहीं है प्रॉपर जो होने चाहिए. पीपल हु कम टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स. लोग जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो उन्हें फैसिलिटी दी जानी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रही है, नहीं दे सक रहे हैं, जिससे वो जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अपना ट्रीटमेंट लेने को तैयार हैं. सो हाउ डज द गवर्नमेंट प्लान टू डील विद दिस सिचुएशन. तो गवर्नमेंट इस सिचुएशन को डील करने के लिए क्या कर रही है, ये एमएलए सेकंड बोल रहा है. वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट टू टेक सीरियस नोट ऑफ द सिचुएशन. हम ये वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इसके बारे में कब अपना स्टेप उठाएगी. तो एमएलए थर्ड जो है फिर वो बोलते हैं, we have voiced our unhappiness on the issue of shortage of medical staff. वो कहता है कि हमने भी कहा है कि हम भी ये वॉइस उठाते हैं कि हम अनसेटिस्फाइड हैं क्योंकि मेडिकल स्टाफ की जो है वो शॉर्टेज है, पुअर फैसिलिटीज है हॉस्पिटल्स में और लोगों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है. बट गवर्नमेंट हैज नॉट येट टेकन एनी कॉन्क्रीट स्टेप. पर लेकिन गवर्नमेंट जो है जिनकी मेजोरिटी जिनकी सरकार बनी है वो अभी भी कोई स्टेप नहीं ले रही है इन चीज़ों को ठीक करने में या जो इश्यूज हैं या फिर जो डिजीज हैं उनको खत्म करने के लिए. द कंडीशंस ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज वर्स. जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उनकी कंडीशन तो बहुत ही बेकार है. डॉक्टर्स गो ऑन लीव, डॉक्टर लीव पर चले जाते हैं एंड डॉक्टर्स डू नॉट वांट टू वर्क इन द रूरल एरियाज. ठीक है, तो इन एरियाज में मीन्स रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उन्हें काफी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके मेडिकल अटेंशन, मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए दूर दराज क्षेत्रों में जाना पड़ता है. इट इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट की मॉरल ड्यूटी है कि वो ये इंश्योर करे कि वो सारे एरियाज में सिटीजन्स को, सभी सिटीजन्स को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी. व्हाट इज द गवर्नमेंट्स प्लान टू एक्शन इन दिस रिग्रेट. तो कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस चीज के लिए क्या स्टेप उठा रही है. एमएलए फोर्थ की टर्न आती है तो वो बोलते हैं, आई थिंक द ऑपोजिशन इज ओवर रिएक्टिंग. वो कह रहे हैं कि आई थिंक एमएलए फोर इज फ्रॉम द मेजोरिटी पार्टी, क्योंकि वो कह रहा है कि द ओपोजिशन इज ओवर रिएक्टिंग. ओपोजिशन पार्टी क्या है, ओवर रिएक्टिंग कर रही है इन चीजों पर, इन इश्यूज पर. वैकेंसीज आर बीइंग फिल्ड अप. वो कहता है कि डॉक्टर्स की, स्टाफ की जो वैकेंसीज हैं वो फिल हो चुकी हैं. प्रोपोजल ऑफ मॉडर्नाइज द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर ऑलरेडी थ्रू. कि जो भी सारी जो फैसिलिटीज दी जानी चाहिए थी हॉस्पिटल्स में, जो स्टाफ जो है वो भरे जाने थे, वो सब कुछ जो है गवर्नमेंट कर चुकी है. मोर एवर वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड मोबाइल हेल्थ केयर. उसके साथ साथ इससे ज़्यादा हम और मोबाइल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं सभी विलेजेस में, स्टेट के सभी विलेजेस में ये चीज़ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं. उसके साथ साथ जो सारी क्लीनिंगनेस है, सैनिटेशन इशू हैं, वो भी टैकल किए जा रहे हैं. वी हैव स्टार्टेड क्लीनलीनेस ड्राइव्स विद द हेल्प ऑफ लोकल बॉडीज. साथ में जो भी सफाई कर्मचारी है वो हेल्प कर रहे हैं जगह जगह की सफाई करने के लिए. तो एमएलए फिफ्थ बोलते हैं कि धौलपुर विलेज इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी इज फेसिंग ए सीवर वाटर क्राइसिस. मीन्स वो कह रहे हैं एमएलए फोर्थ कि मेरे एरिया में, मेरे क्षेत्र में जो धौलपुर विलेज है वहाँ पे भी लोगों को सीवरेज की जो वाटर की प्रॉब्लम आती है कि वो ड्रेनेज की जो है वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है. ये एरिया लोगों को वाटर ड्रिंकिंग की, वाटर जो फैसिलिटीज़ हैं वो मेरे एरिया में धौलपुर विलेज में लोगों को नहीं मिल पा रही है. तो ये डेजर्ट जो है धीरे धीरे कन्वर्ट इनटू डेजर्ट एरिया, मींस डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट होता जा रहा है. इवन आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट टू द मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, लोकल ऑफिसर्स आर नॉट पेइंग एनी हीड. मतलब इतनी ज़्यादा लोगों को, इतनी ज़्यादा जो मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको रिक्वेस्ट करने के बाद भी इसका कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ है. लोगों को कोई फैसिलिटीज़ जो है मेरे क्षेत्र में नहीं दी जा रही है. मैनी पीपल वॉक सेवरल किलोमीटर्स टू गेट क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर. कि लोगों को बहुत किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ड्रिंकिंग वाटर लेने के लिए. आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर द फैक्ट दैट प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर
ड्रिंकिंग वाटर इज द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मिनिस्टर्स जो है वो ध्यान दें कि लोगों को पीने के लिए जो पानी है वो प्रोवाइड कराया जाए। हैज़ द गवर्नमेंट मेड एनी एफर्ट्स टू ले न्यू वाटर पाइपलाइंस, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा कि कई वाटर पाइपलाइंस जो है वो लगानी होंगी और साथ ही साथ वहाँ के जो वेल्स हैं उनको क्लीन अप भी करना होगा। वाई इज द गवर्नमेंट नॉट पुलिंग अप करप्ट एंड इनएफिशिएंट ऑफिशियल्स इन द लोकल बॉडीज, कि गवर्नमेंट जो है उन सभी ऑफिसर्स को क्यों नहीं हटा देती जो करप्ट है, जो इनएफिशिएंट है, जिनकी ज़रूरत ही नहीं है इन कामों में, कि वो क्योंकि काम ही नहीं कर रहे हैं तो उनको हटा ही क्यों नहीं देते। ठीक है, तो MLA 6 की टर्न आती है, वो बोलता है ऑनरेबल स्पीकर। ठीक है, पूरी असेंबली को एक स्पीकर होल्ड करता है, कि कहता है ऑनरेबल स्पीकर, आई थिंक माई कलीग्स हैज ब्लॉन द इशू आउट ऑफ प्रोपोर्शंस, कि मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो साथ में दोस्त हैं, जो मेरे MLAs और हैं, वो इस इशू को कुछ ज़्यादा ही उछाल रहे हैं। वर्क टू चैनलाइज वाटर इनटू दिस एरिया हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, क्योंकि इन एरियाज में तो वाटर की जो इश्यूज हैं उन्हें सॉर्ट करने के लिए तो स्टेप जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर ही दिए हैं। पीपल हैव टू एंड्योर दिस हार्डशिप फॉर ओनली अ फ्यू मंथ्स, कि लोगों को जो है वो थोड़े ही टाइम जो है इनसे लड़ना पड़ा, वो मतलब उन्हें झेलनी पड़ी हैं ऐसी मुसीबतें। इनफैक्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द लोकल एंड हैंड पंप्स आर बीइंग इंस्टॉल, क्योंकि इन लोकल एरियाज में जो है हैंड पंप्स भी लगाए जा रहे हैं। ये जो थोड़ी टाइम की जो इनकी जो अनकन्वीनियंस थी वो खत्म हो चुकी है। हाउ ए लॉ इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, ये डिबेट थी जो किस टॉपिक पे थी, कि हेल्थ सर्विसेज लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में मिल रही है या नहीं। हाउ ए लॉ इज इम्प्लीमेंटेड, लॉ जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कि लोकल जो पीपल्स हैं वो भी लॉ को बना सकते हैं, वो भी उसमें अमेंडमेंट, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम यही जो एक्सप्लेन करेंगे कि जो लॉ हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। द लॉ इज पब्लिश्ड इन ए बुक, बुक में पब्लिश किया जाता है जिसे गैजेट बोलते हैं, एंड इज सेंट टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ठीक है, तो देन ऑन इट इज कलेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करता है या नहीं। तो गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या आते हैं, MLAs जो है असेंबली में अमेंड करता है, रेटिफाई लॉज मतलब जो लॉज बनाने हैं उनको अमेंड करता है, उसमें सुधार भी कर सकते हैं। ए बिल प्रोपोर्शंस फॉर अ फ्यू लॉ और टू द अमेंड्स एज एन एग्जिस्टिंग वन, एक बिल जो है वो रखा जाता है कोई भी नया लॉ बनाने के लिए, या फिर जो पहले से ही कोई लॉ एग्जिस्ट करता है उसमें कुछ अमेंडमेंट करने के लिए, सुधार करने के लिए। ये सभी जो है किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, चाहे वो अपर हाउस हो या फिर लोअर हाउस हो। मेंबर्स जो है फिर इस पर डिबेट करते हैं एंड मेक चेंजेस एंड फाइनली वोट ऑन इट, फिर वो वोट करते हैं कि ये लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाना है या नहीं। फिर हाउसेस जो हैं, दोनों हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस, ये अप्रूव्ड कर देते हैं और ये बिल चला जाता है गवर्नर को, फिर गवर्नर के इस पे सिग्नेचर होते हैं। वंस ही साइन एंड इट बिकम्स ए लॉ, जब वो गवर्नर उस पर साइन कर जाता है तो ये लॉ बन जाता है। अब बात आती है कि सिटीजन्स का क्या रोल है किसी भी लॉ को बनाने में। तो कहते हैं कि अगर किसी लॉ को या कोई इशू जो है उससे रिलेटेड कुछ हमने सॉर्ट आउट करना है, तो वो ज़रूरी नहीं है किसी एक असेंबली में ही उसे डिस्कस किया जाए। तो इन अ डेमोक्रेसी पीपल आर फ्री टू एक्सप्रेस, तो वो भी अपना जो है ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने जो लॉज हैं उस पर अपने विचार रख सकते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि ऐसे लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बनाने के लिए, इसको न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या टेलीविज़न चैनल्स पर कंडक्ट किया जाता है, डिस्कशन की जाती हैं, उस पर डिबेट्स की जाती हैं। तो गवर्नमेंट क्या होती है कि किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए या कानून बनाने के लिए, लॉ बनाने के लिए क्या डिबेट्स रख देती हैं, चाहे फिर वो जर्नलिस्ट के सामने ही क्यों ना रखी। आफ्टर द heated debates in the assembly on the health care and apathy of the public health care,
ठीक है, अगर इन टॉपिक्स पर या ऐसा कुछ जो पब्लिक से रिलेटेड वर्क है, पब्लिक से रिलेटेड कोई लॉ है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उसमें चेंजेस लाने हैं, तो ये रखा जाता है लोगों के सामने ही। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देती है, विच इज इट वॉज गोइंग टू क्लियर इट स्टैंड्स ऑन द पब्लिक हेल्थ। ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड सिस्टम है, तो पब्लिक हेल्थ के लिए उससे रिलेटेड कानून बनाने के लिए ये लोगों से ही डिस्कशन किया जाता है, जिससे एक डिबेट रखी जाती है, जिसमें क्या गैदरिंग, सब गैदरिंग होती है जर्नलिस्ट की। तो द हेल्थ मिनिस्टर वाज गोइंग टू एड्रेस ए लार्ज गैदरिंग ऑफ द जर्नलिस्ट। तो एक हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड है, तो हेल्थ मिनिस्टर जो है वो सब जर्नलिस्ट को इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये लॉ है, इसको ये इस तरह से लागू किया जाना है, इसमें क्या चेंजेस किए जाने चाहिए। द मिनिस्टर एक्सप्लेन दैट ही हैज आर्ग्यूड the district magistrate and the chief medical officers to ensure that the hospitals are well equipped with the necessary suppliers। मिनिस्टर जो है वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि किन जगहों पर, किन मेडिकल ऑफिस में क्या जो है स्टाफ वो रखे गए हैं, हॉस्पिटल्स में क्या फैसिलिटीज जो वेल इक्विप्ड है वो हो चुकी है, क्या किन क्षेत्रों में क्या फैसिलिटीज दी गई है और किन किन क्षेत्रों में क्या फैसिलिटीज दी जानी है। नो पेशेंट शुड बी टर्न अवे। कोई भी वो डिसाइड करता है, जैसे हेल्थ मिनिस्टर सब कुछ डिस्क्राइब करता है कि सभी पेशेंट्स को हर तरह की फैसिलिटीज दी जाएंगी। सभी डॉक्टर्स जो होगा वो लीव पर गए हुए हैं, उन्हें वापस बुला लिया जाएगा इमीडिएटली, राइट। एंड इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत होएगी तो हम न्यू स्टाफ भी रख लेंगे। मोर फंड्स विल बी, और इन क्षेत्र में, इस हेल्थ केयर सिस्टम में और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम स्टाफ रखेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और फंड जो हैं वो इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किए जाएंगे। मीन्स, और जो रिमोट एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट से दूर हैं, उन एरियाज में भी हम हेल्थ सर्विसेज देंगे। बिसाइड्स एन इंक्वायरी कमेटी इज बीइंग सेट अप टू लुक इनटू इश्यूज। सभी, अगर ये सभी कमेटी में सभी इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाता है, सभी इश्यूज पर अगर डिस्कशन कर लिए जाते हैं, तो ये भी इश्यूज साथ में होते हैं इससे रिलेटेड कि सैनिटेशन किसी स्टेट में सफाई जो है वो कैसे रखी जानी है, कैसे जो उसको मेंटेन रखना है। द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज बीन आस्क्ड टू डील विद। इसमें क्या होता है कि पब्लिक जो है ये भी क्वेश्चन कर सकती है, ये भी पूछ सकती है कि जो वाटर से रिलेटेड इशू है, जो उससे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, चाहे वो फिर ड्रेनेज क्यों ना हो, ड्रिंकिंग वाटर क्यों ना हो, उससे रिलेटेड इशू भी सॉर्ट आउट किए जाने चाहिए। तो हेल्थ मिनिस्टर जो है वो मेंशन कर सकता है कि लोगों को भी अवेयर, दे शुड बी अवेयर अबाउट दिस डिजीज लाइक डेंगू एंड मलेरिया। तो लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में अवेयर करना चाहिए, लोगों को ये देखना चाहिए कि उनके आगे क्या करना है इन डिजीज से बचने के लिए। विद इन ए फ्यू मंथ्स मोबाइल हॉस्पिटल्स इक्विप्ड विद द लेटेस्ट फैसिलिटीज विल स्टार्ट। और इसके साथ साथ थोड़े ही टाइम में ये हेल्थ मिनिस्टर्स भी जो है वो बताते हैं कि थोड़े ही टाइम में लोगों को ये वो मोबाइल फैसिलिटी मिल जाएगी, जिससे उन पर दूर देश दराज देश क्षेत्रों में, मीन्स रिमोट जो एरियाज हैं स्टेट के, वहां पर लोगों को सारी फैसिलिटीज जो है लेटेस्ट फैसिलिटीज दी जाएंगी। दिस क्लियरली इंडिकेट्स, ठीक है जी, इससे क्लियर होता है कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर या जो गवर्नर है सिर्फ वो ही लॉ मेकर नहीं होते, बट ऑल्सो आर ऑल्सो अकाउंटेबल ऑफ द पीपल्स। मतलब लोग भी है जो इस चीज पर सजेशन दे सकते हैं। दे इम्प्लीमेंट द लॉज रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चर। कई टॉपिक्स पे, कई चीज़ों पर, कई इश्यूज पर जो है सिटीजन्स भी इनमें लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रोल अदा करते हैं। तो रिवेन्यू है, जैसे कर लगाए जाते हैं, लैंड कर लगाए जाते हैं, उनको चेंजेस लाने के लिए जो है सिटीजन का सहयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू डील विद द वाटर क्राइसिस ऑफ द गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट द म्यूनसिपालिटीज। तो कौन इसे देखता है कि वाटर जो क्राइसिस होते हैं उसे म्यूनसिपालिटीज देखती है। टू इंस्टॉल बोर वेल्स इन द एरिया, कि उन क्षेत्रों में कौन किन जगहों पर बोरवेल जो है वो लगाए जाने हैं। चैनलाइज वाटर फ्रॉम द नियरेस्ट सोर्स, किन एरियाज में पाइपलाइन लगाकर जहां पर वाटर की सप्लाई है उन एरिया से दूसरे एरियाज को दी जानी है। और बाय क्लीनिंग एंड
डिसइंफेक्टिंग वेल्स, मतलब जो वेल्स हैं, जो कुएं हैं, उन्हें कैसे साफ किया जाना है, उनकी क्लीनिंग कैसे की जानी है अपने चारों ओर के क्षेत्रों में, ये सारा सजेशन, ये सारा डिस्कशन किया जाता है। दिस ऑल्सो हाईलाइट्स दैट बिसाइड्स बीइंग आंसरेबल टू द ओपोजिशन पार्टी। तो ये होता है कि अपोजिशन पार्टी जो है कई टाइप के क्वेश्चंस जो है वो मेजोरिटी पार्टी से कर सकती है, रूलिंग पार्टी से कर सकती है। ऐसे कई टॉपिक्स होते हैं जिस पर वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं। असेंबली द गवर्नमेंट इज ऑल्सो आंसरेबल। तो जो गवर्नमेंट होती है, जो मेजोरिटी पार्टी होती है, उसे इस चीज़ के लिए जो है आंसर देना पड़ता है टू द मीडिया, मीडिया के सामने ही, ठीक है। एंड हु क्वेश्चन द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, टू which the government responds by holding press conference। मीन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने जो है ओपोजिशन पार्टी और गवर्नमेंट जो है वो इकट्ठे बैठते हैं, तो सारे जो हैं एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, और गवर्नमेंट को जो है वो सारा डिसीजन जो है लेना पड़ता है सभी को ध्यान में रखते हुए। ये कॉन्फ्रेंस जो है रखी जाती है ताकि लोग भी इस चीज़ के बारे में अवेयर हों। इन ए डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। इट इज़ क्लियर टू यू कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं एंड सेंड देम इन द असेंबली, जो लॉ बनाते हैं, ठीक है। एंड इफ पीपल्स आर अनहैप्पी, अगर उन गवर्नमेंट के काम से लोग अनहैप्पी होते हैं, दे कैन वॉइस, ठीक है, उनके अगेंस्ट वॉइस उठा सकते हैं और उनको अपने पद से हटा सकते हैं। दे कैन डिमांडेड ए चेंज इन द लॉ, ठीक है, वो चाहते हैं अगर लॉ में चेंज लाना, उसमें अमेंडमेंट करना, तो वो भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, now we have covered, no, we have finished your chapter. Thank you, have a nice day.